हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कहानी सुनाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी वालदा से कहा कि माँ मुझे इजाजत दो कि मैं मगरिब की नमाज जाके हुजूर के पीछे पढ़ता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने लिए और आपके लिए बख्शिश की दुआ भी करवाऊंगा। आदेश दिया कि माँ जल्दी मान जाएंगी। तो माँ ने भी कहा बेटा फिर देर काहे की करते हो, जल्दी हुजूर की चौखट पे पहुंच जाओ। क्योंकि माँ भी जानती थी ना, जब उनके गोरे नबूवत वाले हाथ उठते हैं तो फिर रब उनकी दुआ को खाली तो नहीं ना मुड़ेगा। अल्लाह अकबर। हुजूर की दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है ये आप हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ लीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले भाई हैं और कोई भाई है नहीं और बाप फोत हो गया, इत्तेफाक से माँ काफिरा है। जब कभी घर आते तो माँ से हुजूर की बात करते, माँ काफिरा है, हुजूर की बात सुनना नहीं चाहती और हजरत अबू हुरैरा को हुजूर के अलावा किसी और की बात आती नहीं है। एक दिन घर बैठे हुजूर का तज़किरा छिड़ा तो माँ की जुबान कोई सख्त जुमला निकल गया। बस बर्दाश्त ना कर सके तो कहा माँ तेरी बड़ी शान और मंजिलत है लेकिन रसूलुल्लाह के मुकाबले में तेरी कोई शान नहीं। माँ को खैर बात कहा, घर से बाहर निकलने लगे कि कदम लड़खड़ा गए। दिल में ख्याल आया कि दुनिया पे एक ही रिश्ता माँ का था, आज वो भी टूट गया। दूसरे ही लम्हे ख्याल आया क्यों ना अबू हुरैरा ये दुखड़ा उस आका की बारगाह में पेश कर दे जो सारे दुखों का मदावा करते हैं। हजरत अबू हुरैरा हाजिर खिदमत हुए तो बंद सीनों की कहानियां जानने वाले रसूल। देखा कि हजरत अबू हुरैरा कुछ परेशान है तो हुजूर पूछ लिया कि अबू हुरैरा खैरियत तो है, आज परेशान लगते हो। तो अर्ज की हुजूर इतनों को बुला बुला के अता करते हैं, मेरी माँ की हदायत की भी दुआ कर दे। हुजूर ने फौरन दुआ के हाथ उठा लिए, अल्लाहु महदी उम्मा अबी हुरैरा, मालिक अबू हुरैरा की माँ को भी हदायत अता कर दे। बस ये लफ्ज सुनना था कि हजरत अबू हुरैरा ने दौड़ लगा दी। कोई रास्ते में मिला तो बाजू पकड़ कर कहा, अबू हुरैरा इतना तेज तो तुम्हें कभी दौड़ते नहीं देखा, आज क्या बात है, इतना तेज क्यों दौड़े जा रहे हो? कहा आज ही तो देखना चाहता हूं, घर पहले मैं पहुंचता हूं या मेरे रसूल की दुआ पहुंचती है। जाकर दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से मीठे लहजे आवाज आई, बेटा अबू हुरैरा मैं आ रही हूं। कहा लहजे की मिठास बता रही थी कि मोहम्मदी रंग की खुशबू पहुंच गई है। और मेरी वालदा जब दरवाजा खोल रही थी तो उनके लबों पर भी मेरे हुजूर की मोहब्बत का कलमा जारी हो चुका था। अल्लाह अकबर। तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा ने कहा कि बेटा फिर देर क्यों करते हो, जल्दी हुजूर की चौखट पे पहुंच जाओ, लेकिन यार ना बेटा मेरे लिए बख्शिश की दुआ जरूर करवाना। हाजिर खिदमत हुए तो मगरिब की अजान का वक्त करीब था। फरमाते अजान हुई, इकामत कही गई, सहाबा जमा थे कि सफ़े बनी और हुजूर मुसल्ला इमामत पे जलवा फिरास हुए। नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा उठकर घरों को चले गए और फरमाते मैं बैठकर मौके का इंतजार करने लगा कि कब मुझे मौके तो मैं अर्ज करूंगा कि हुजूर आपसे मिलने को जी कर रहा था और माँ से इजाजत लेते हुए वादा कर आया हूं कि उनके लिए बख्शिश की दुआ भी करवाऊंगा। तो हुजूर अब जल्दी से दुआ कर दें ताकि ये खुशखबरी जाके माँ को भी सुना दो। सारी बातें सोच रहे थे लेकिन हुजूर अपने मामूलाते इबादत में थे तो फरमाते मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं हुजूर के अर्ज कर सकूं। और वक्त तेजी से सिमटा के इशा की अजान का भी वक्त करीब आ गया। इशा की अजान हुई, इकामत कही गई, सफ़े बंदी और हुजूर मुसल्ला पर जलवा फिराज थे। सहाबा ने हुजूर के पीछे नमाज मुकम्मल की और नमाज पढ़ के घरों को चले गए। फरमाते मैं फिर कोने में बैठकर इंतजार करने लगा लेकिन कर कुछ नहीं सकता था कि हुजूर अपने मामूलाते इबादत में मशगूल थे। थोड़ी देर के बाद जब हुजूर उठे और अपने काशाना अक़दस की तरफ बढ़ने लगे तो मेरा दिल धड़कने लगा कि हुज़ैफा अब तो मौका हाथ से जा रहा है और अगर हुजूर घर चले गए फिर तो सुबह मुलाकात होगी। फरमाते गैर इरादी तौर पर मेरे कदम कुछ तेज हुए। जब कदम कुछ तेज हुए तो कदमों की आहट पैदा हुई तो हुजूर ने पीछे पलटे बगैर पूछा मन हाजा, कौन है यहाँ पर? हुज़ैफा तो नहीं है? कुल तो नाम, जी जी हुजूर मैं हुज़ैफा ही हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर पीछे पलटे बगैर फरमाया गाफर अल्लाहु लका वाली उम्मिका, हुज़ैफा अल्लाह तुझे भी बख्शे तेरी माँ को भी बख्शे, बता काम क्या है? हुज़ैफा अल्लाह तुझे भी बख्शे तेरी माँ को भी बख्शे, बता काम क्या है? बंदा मिट ना जाए आका पर तो वो बंदा क्या है? बंदा मिट ना जाए आका पर तो वो बंदा क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है?